आप तो जानते ही हैं साथियों, वहां पर 4 लश्कर हैं जिन्होंने डेरा डाल रखा है। हम्स, दमिश्क, बसरा और फिलिस्तीन में अराबा। और हर फौज में लगभग 7 से लेकर 10,000 तक जंगी सिपाही मौजूद हैं। अगर सबकी तादाद देखी जाए तो मेरे हिसाब से 30,000 से ज्यादा नहीं होंगे। असला भी कुछ खास नहीं, सिर्फ तलवारें, नेज़े और तीर तरकश। वो घोड़ों और ऊंटों पर सवारी करते हैं और उनके पास खाने पीने की भी ज्यादा चीजें मुयस्सर नहीं है। अगर वो एक बार हमारे इलाकों में शामिल हो गए कि उनके मुल्क उन्हें यहाँ तक रसद पहुँचाने में नाकामयाब हो जाएंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्होंने अपनी फौजों को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर 4 अलग अलग इलाकों में तकसीम क्यों किया हुआ है। वो पहले से ही जानते हैं कि उनके फौजी दस्ते हमारे लश्कर के सामने कुछ भी नहीं, और उन्हीं की तरह हम पर भी अपनी फौजों को बांटने का दबाव रहेगा। और फौज कम होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। मुनासिब वक्त मिलते ही वो एक दूसरे के साथ आकर जुड़ जाएंगे। इस वक्त वो माल के लिए हमारे पीछे नहीं आ रहे। उनका मकसद हमारी सरजमीन को कब्जे में लेना है। उनसे जंग के लिए अब हमें कोई दूसरा रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा। तो क्या हमें भी अपनी फौजों को उनकी फौजों के हिसाब से बांट देना चाहिए और जहां जहां वो मौजूद है वहां पर अपने लश्करों को भेजना चाहिए, या बीच रास्ते में ही रोककर उन पर हमला कर दें? यही वो चाहते हैं। मेरा मंसूबा है कि हमारी पहली टुकड़ी फिलिस्तीन में ही रहेगी 70,000 सिपाहियों के साथ। वो उनके फौजी दस्तों को अराबा और फिलिस्तीन में आगे बढ़ने से रोकेंगे और हो सका तो उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। इस तरह हम उन्हें वहां शिकस्त देने में कामयाब रहेंगे। हमारा दूसरा लश्कर अंताकिया में डेरा डालेगा, जिसमें हमारे 2 लाख सिपाही होंगे, जो कि उनकी तीनों फौजों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे एक ही वक्त में। अम्र इब्न अलास ने एकदम सही समझा जब उन्होंने हमारी फौजों को बसरा और यरमुक में इकट्ठा होने की सलाह दी, इससे पहले कि रूमी उन पर एक साथ हमला करते। अगर हमारी फौजें अलग-अलग बटी होती तो मुमकिन था कि इतनी बड़ी फौज का सामना हम नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि रोमी फौजें उन तक पहुंच पाती सिवाय अम्र की फौज के, तो उन्हें इस बीच इकट्ठा होने का मौका मिल गया। अब रोमी सल्तनत की फौजें फिलिस्तीन में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने अबू उबैदा, यजीद और शोराबील का रास्ता रोक के रखा है, जो यरमुक में तैनात थे। बहुत थोड़े ही वक्त में रोमी सल्तनत की फौजें उनके करीब आकर डेरा डाल चुकी हैं। तो फिर अब तक दोनों फौजों में जंग क्यों नहीं हुई? अल्लाह बेहतर जानता है। शायद दोनों ही फौजें एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करना चाहती। मुझे शक है कि अबू उबैदा अम्र के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके जुड़ने से उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। हाँ, शायद रोमी भी इस इंतजार में है कि फिलिस्तीन में उनकी फौज अम्र की फौज को खत्म करके उनसे जुड़ेगी और वो हमला करेंगे। वल्लाही मैं रोमियों का नामो निशान तक मिटा दूंगा खालिद इब्न वलीद को भेजकर। तो अब आप खालिद को शाम से रोम भेजेंगे? हाँ, मैं यही करूंगा। फिर इराक का क्या होगा? खालिद के बाद कौन संभालेगा? अल-मुथन्ना इब्न हारिता। मैं खालिद की फौज से आधे सिपाही मुथन्ना को दे दूंगा। वो तो पहले से ही सब मिला के 20,000 सिपाही हैं, तो कैसे अल-मुथन्ना 10,000 सिपाहियों के साथ इराक को काबू में रख सकेगा? जब तक कि हम रोम से फारिग नहीं हो जाते, फिर खालिद की फौज भी उनको वापस कर देंगे। और अगर शाम का मसला संजीदा हो गया तो हो सकता है अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है। जो रोम की सारी फौजें यरमुक में एक साथ इकट्ठा हो रही हैं, तो ये एक बड़ी फैसला मंद जंग होगी। अगर हम जीत जाते हैं तो एक ही झटके में उनका काम तमाम हो जाएगा, जबकि फारस की फौजों का मामला ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे डर है कि अगर अल-मुथन्ना को आधी फौज के साथ वहां छोड़ा गया तो फारसी इसका फायदा उठाकर उन पर हमला कर सकते हैं और हम अपना बना बनाया रुतबा वहां खो सकते हैं। पता नहीं। देखो, हमारी कौम कोई दौलतमंद तो है नहीं। हमें हालातों को सामने रखकर ही फैसले लेने हैं और नफे और नुकसान को एक दूसरे पर तरजीह देनी है। रोमी सल्तनत की फौजें हमारे खिलाफ इकट्ठा हो चुकी हैं और हमारे ज्यादातर लश्कर भी वहां हैं। वक्त ज्यादा नहीं है। अल्लाह ना करे वो हम पर गालिब आ गए, तो फिर हमें नहीं मालूम कि उसके बाद क्या होगा। और इस शिकस्त से हमारे लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, यही नहीं इराक में भी, और फारसी इस बात का फायदा उठाएंगे। लेकिन हम अगर सबसे बड़ी सल्तनत रोम को हरा देते हैं तो फारसी वैसे ही कमजोर पड़ जाएंगे।
फिर हम एक के बाद एक फौज भेजेंगे जैसा मुनासिब होगा इंशाअल्लाह। आपने बिल्कुल सच ही कहा है या खलीफतुर रसूलुल्लाह। लेकिन सिपह सलार किसे बनाएंगे अगर खालिद फौज से जुड़ता है तो? खालिद? तो आप खालिद को फौज का सिपह सलार बनाएंगे जबकि अबू बैदा अमीरुल उम्मा वहां मौजूद है। अगर आप और मैं जंग में मौजूद हैं तब भी उमर, वल्लाही मैं जानता हूं कि अबू बैदा खालिद से बेहतर हैं और वो इस्लाम में भी पहले ही आए हैं। लेकिन जहां तक जंग की बात है तो खालिद का कोई मुकाबला नहीं। अबू उबैदा की बात करूं तो वो एक बड़े नरम दिल इंसान हैं, उन्हें मौत का डर नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न कर ले जिससे कौम को नुकसान हो जाए। दूसरी तरफ अम्र बिन अलास निहायत ही अक्लमंद और मंसूबेदार इंसान है, लेकिन डर है कि अगर उन्होंने आबो हवा को समझने में देर कर दी तो इससे नुकसान हो जाएगा। इक्रिमा, यजीद और शुराबील बेशक बहुत बहादुर हैं, लेकिन खालिद के मुकाबले उनका तजुर्बा कम है। और इसके अलावा किसी ने भी खालिद की तरह बड़ी जंगें नहीं लड़ी हैं, जबकि खालिद में बिल्ली जैसा सब्र है और शेर जितना फुर्तीला है। वो जोशीला है, जाबाज है, मगर जल्दबाजी नहीं करता। वो अपने मंसूबे बनाता है और उन्हें मुकम्मल करता है। तो भला मैं क्यों उसे सिपाही सलार ना बनाऊं? जहां तक अबू उबैदा की बात है, वो खालिद की निगहबानी में लड़ेंगे क्योंकि उन्हें इस दुनिया से कोई लालच नहीं है। उनकी ये जंग अल्लाह की खातिर है, सिपाही सलार बनने के लिए नहीं। हमें यहाँ दो बातों पर गौर करना है। एक तो सबसे छोटा रास्ता चुनना होगा ताकि बुसरा में अपने भाइयों तक वक्त रहते पहुंच सकें, और दूसरा हमें वो रास्ता चुनना होगा जिस पर दुश्मन की फौज ना हो और ना ही कोई आबादी वाला इलाका, ताकि हम रोमी फौजों को चकमा दे सकें। तो आओ फिर सभी रास्तों पर गौर करते हैं और उनमें से एक बेहतर रास्ता चुनते हैं। इनमें से चौथा रास्ता होकर जाता है अल निम्र, कराकैड, सुआ, अराक, तदमुरु, अल करियातैन, गुततूर, बुसरा। इस रास्ते पर न फारस के किले हैं और न रोम के। दुश्मन से सामना किए बिना हम बसरा पहुंच सकते हैं और ये सबसे छोटा रास्ता भी है। लेकिन इस रास्ते पर हमें बंजर रेगिस्तान मिलेगा। इस रास्ते पर न पानी है और न चारा, और हमें लगातार 5 दिन और रात चलकर सुआ पहुंचना होगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर मुझे लगता है इस रास्ते पर बड़ा खतरा है। हाँ, मैं जानता हूं ये रास्ता खतरों से भरा पड़ा है और इस रास्ते पर तेज धूप होगी, न पानी मिलेगा न चारा, मगर सिर्फ 5 दिनों के लिए। लेकिन अगर हमने इनसे बचने का कोई तरीका ढूंढ लिया तो बहुत कम वक्त में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हम बीच रास्ते में फंस गए और शाम में हमारे भाइयों पर दुश्मनों का हमला हुआ और वो जंग में हार गए, तो वो मुसीबत इस मुसीबत से ज्यादा भारी होगी। राफिया, तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जब मैं बहुत छोटा था तब मैं अपने बाबा के साथ इस रास्ते पर गया था। वल्लाही अकेला घुड़सवार भी इस रास्ते पर जाने से घबराता है, तो भला कैसे एक बड़ा लश्कर इतने साजो सामान के साथ इस रास्ते को पार करेगा? पानी के लिए कोई रास्ता निकालो। इसके अलावा कुछ और हमें इस रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकता। मैं नहीं जानता। हमें और हमारे घोड़ों को इस रास्ते पर पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, और दोनों ही सूरत हाल में हमें इतना पानी नहीं ले जा सकते। हमारी सवारी हलाक हुई तो हम भी हलाक हो जाएंगे। लेकिन ना ना ना, कुछ नहीं। बताओ क्या सोच रहे हो? हम शायद पीने का पानी ले जा सकते हैं। मेरे दिमाग में एक मंसूबा आया है, और इतना पानी काफी होगा जब तक हम सुबह ना पहुंच जाएं। और जहां तक घोड़ों के पानी की बात है, तो हम अपने सबसे तंदुरुस्त ऊँटों को पकड़ेंगे और उन्हें कुछ दिन तक प्यासा रखेंगे। उन्हें एक बार में शिद्दत से पानी पिलाकर हम उनके होठों को कसकर बांध देंगे और उनके मुंह को ढक देंगे, जिससे वो जुगाली ना कर सके। और जब जरूरत होगी उनमें से कुछ ऊँटों को ज़िबा करेंगे। हमारे सिपाही उनका गोश्त खाएंगे और उनके अंदर बचा पानी हमारे घोड़ों के काम आएगा। तो बताएं आपको मेरा मंसूबा कैसा लगा?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या खालिद ने भेजा है? कैसे हैं वो? कब तक आ जाएंगे इंशाअल्लाह? हीरा से कूच करने से पहले उन्होंने मुझे भेजा था। अबू उबैदा इब्न जर्राह को खालिद इब्न अल वलीद की तरफ से सलामुन अलैकुम। मुझे खलीफतुल रसूलुल्लाह का फरमान मिला। उन्होंने मुझे शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया, फौज का सिपह सालार बनाकर। फवल्लाही ना मैंने ऐसा कुछ चाहा था, ना मंसूब किया था, और ना ही मैंने उन्हें इसके बारे में कुछ लिखा था। आपका रुतबा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि अब है। आपके हुक्म की इताअत होगी और आपके नज़रिए को सबसे ऊपर रखा जाएगा, और कोई भी मसला आपके मशवरे के बिना पूरा नहीं होगा। मेरी बात का यकीन करिए। आप मुसलमान कौम की उभरती हुई शख्सियत हैं, जिनके अपने मजबूत अकायद हैं और नज़रिया चट्टान की तरह अटल है। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी की तौफीक दे और तमाम मोमिनों को अमल की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसके बारे में हमें पहले ही खलीफतुल रसूलुल्लाह का खत मिल चुका है। अल्लाह का शुक्र है वो जो भी फैसला लेता है। हमारी दुआएं खालिद के साथ हैं। ये क्या है? ये उनका फरमान है सिपाहियों के लिए। जाओ और लोगों के सामने बोलो। ये फरमान अल्लाह के निगहबान सिपाहियों के लिए खालिद इब्न अल वलीद की तरफ से। मुझे खलीफतुर रसूलुल्लाह का फरमान मिला यहाँ आकर तुमसे जुड़ने के लिए, और मैं फौरन वहां से चल निकला। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि जब हमारे लोग आपके बीच मौजूद होंगे, तो अपने रास्ते पर साबित कदम रहो। अल्लाह का वादा जरूर पूरा होगा और वो हमें अपनी नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान पर हमें कायम रखे और इस्लाम में हमारे यकीन और मजबूत हो। अस्सलामु अलैकुम। खुश हो जाओ और जश्न मनाओ। अबू सुलेमान ने मुझे नाउम्मीद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बराबर अल्लाह से उनके लिए दुआ की कि वो हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, इससे पहले कि रोमी हमारे लोगों पर हमला करते। अल्लाह ने मेरी सारी परेशानियों को अब दूर कर दिया। कितने होशियार हैं। कोई भी लश्कर उस रास्ते से नहीं जा सकता। अपने लोगों तक पहुंचने में उन्हें महज 18 दिन लगे और 5 रातों में उन्होंने वो बंजर रास्ता पार कर लिया। बल खालिद के अलावा ये काम और कौन कर सकता था? अल्लाह ने आपको सही काम करने की तौफीक दी अबू बकर। वाकई खालिद के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता था। मैंने भी आपकी तरह अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उन्हें अपने मकसद में कामयाब करे, इससे पहले कि रोमी हमारे लोगों पर हमला कर पाते। अल्लाह ने वाकई उनकी बड़े खतरे से हिफाजत की है जो उस रास्ते को पार करने पर पेश आता। अगर उन्होंने मुझसे इसका मशवरा लिया होता तो मैं शायद इसकी इजाजत उन्हें कभी न देता। उन्होंने अपने मकसद को पा लिया है और इसमें एक भी सिपाही का नुकसान नहीं हुआ। वो मौत के रास्ते पर चल रहे थे, वो तो अल्लाह का फजल था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर अल्लाह ने ही उन्हें वहां पानी अता किया। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो अपने लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह की नजर में भी नाशुक्र है। वाकई मैं खालिद की जाबाजी, होशियारी और दूरंदेशी की कदर करता हूं। अगर वो अकेले होते तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि मैं भी उनकी तारीफ करता। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनकी तरह होते, लेकिन सारे ही लोग एक जैसे नहीं होते। उस फौज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत कमजोर थे। इस काम के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने उनकी वजह से बहादुरी और हिम्मत दिखाई, मेरी उनके साथ हमदर्दी है। इस वक्त तो वो इस शदीद खतरे से महफूज हो गए, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अगर आगे ऐसा खतरा पेश आता है तो वे अपने आप को संभालने की हालत में होंगे भी या नहीं। अगर उनकी बहादुरी को अबू उबैदा की नरमदिली के साथ मिलाया जाए तब दोनों में तब्दीली आएगी और ये किफ़ायती भी होगा, जैसे अबू बकर में तब्दीली आती है उमर इब्न अल-खत्ताब की बात से। वल्लाही वो बिल्कुल आप ही की तरह है। व सुभान अल्लाह, दो एक जैसे लोग मिलते जरूर हैं मगर नजरिए अलग हो जाते हैं। या उमर, कहां से वो इंसान लाओगे जिसमें सारी खूबियां मौजूद हों?
वो खूबियाँ तो बस एक ही शख्स में मौजूद थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जहाँ तक हमारी बात है, हमने सही नियत से काम को अंजाम देने की कोशिश की। सही या गलत अल्लाह के हाथ में है, और हमारी यही नियत थी जब हमने खालिद को शाम भेजा, ताकि उनकी हिम्मत और जंग लड़ने की सलाहियत अबू उबैदा की पुख्ता नरमदिली के साथ मिलकर जमा हो जाए। और इससे ये तब बेहतर होता जब आप अबू उबैदा को इस लश्कर का मजमूई सिपाहसालार मुकर्रर करते। या अल्लाह, इस सूरत में मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया, और मेरा इरादा सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी का है। अगर सही किया तो मेरी तरफ से ये कबूल कर, और अगर गलती की तो मुझे माफ कर। ऐ उमर, आज आप नमाज में इमामत करें। अल्लाह आपको हर नुकसान से बचाया खलीफतुर रसूलुल्लाह। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ या उमर, और जल्द ही ठीक हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। समझ में नहीं आया ये अरबी कैसे बसरा से निकलकर फिलिस्तीन पहुंच गए और वहां तैनात हमारे लश्कर पर अचानक हमला करके उसे खत्म कर दिया। फिर वो यरमुक वापस आते हैं और वहां खड़ी हमारी फौज को खबर तक नहीं होती। कैसे हो सकता है ये? कैसे? मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द से जल्द आपको सेहतमंद कर दे और आपको शिफा दे। वो शिफा देने वाला है। करीब आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग तो मेरी हालत देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है मेरी बैत से।
और मुझसे किए अकायद से। आपको अपने फैसले लेने का अख्तियार है। आपस में से ही किसी को अमीर चुन लो जो आपको पसंद हो। अगर आप मेरे रहते ही अमीर चुन लेंगे तो मेरे बाद आपके बीच कोई इख्तिलाफ ना होगा। कहाँ जा रहे हो अबा हफ्स? आप लोग आपस में मशवरा करो और किसी को चुन लो। जिसको भी चुनोगे उसमें मेरी मंजूरी होगी। आप सब इसके लायक हैं इंशाअल्लाह। जहां तक मेरी बात है, मैं इन मामलात से दूर ही रहना चाहता हूं। मुझे इससे आज़ाद ही रखो। वाह अल्लाह, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, ये कहकर कि मेरा नजरिया आपका नजरिया है। हर कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैं जानता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, जबकि हम में से कोई नहीं जानता कि इसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा। मगर ये सारे फराइज हैं जो हमें मिलकर निभाने हैं। बगैर अमीर चुने कौन लोगों के हकूक को यकीनी बनाएगा और कौन माशरे को साथ लेकर चलेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा या खलीफतुर रसूलुल्लाह। तो फिर मशवरा और शूरा का क्या होगा? आप नाम लें, हम मशवरा देंगे। यकीन जाने हमारी नसीहत पूरी ईमानदारी के साथ होगी। अगर हमारी राय एक जगह इत्तेफाक करती है तो अवाम में आम कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ, उमर इब्न अल-खत्ताब के लिए आप मुझसे वो पूछ रहे हैं जो आप बेहतर जानते हैं। फिर भी बताओ मुझे। वल्लाही आपकी सोच बिल्कुल सही है। उमर, आप उन्हें हमसे बेहतर जानते हैं। फिर भी अब अब्दुल्ला, मुझे उमर के बारे में इतना ही इल्म है कि जो वो बोलते हैं उससे बेहतर वो करके दिखाते हैं। अल्लाह आप पर रहम करे। आपने इंसाफ की बात कही है। हमारी जबान से उनके लिए कुछ न निकलेगा सिवाय खैर के। कोई मुनाफिक ही उनसे नफरत कर सकता है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि जब उमर और शैतान आमने सामने आ जाएं, तो उमर को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। या अबा बकर, अच्छा मशवरा अल्लाह के रसूल और मुसलमानों की मसलिहत के लिए होता है। जिससे मशवरा लिया गया हो वो ईमानदारी बरते। आपको मेरा मशवरा पसंद आए या ना आए, फिर भी मैं अपनी राय देने से नहीं हिचकिचाऊंगा। उमर बहुत ही सख्त और शदीद हैं। क्या लोग उनकी सख्ती बर्दाश्त कर पाएंगे? अपने रब को क्या जवाब दोगे जब वो आपसे इस बारे में सवाल करेगा कि उमर की सख्ती जानते हुए भी उसे खलीफा क्यों चुना? उठाओ मुझे, उठाओ मुझे। क्या तुम मुझे अल्लाह के सवालों से डरा रहे हो? लोगों के मामले में जुल्म और नाइंसाफी से काम लेना सबसे बड़ा जुर्म है। अगर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो मैं कहूंगा कि मैंने सबसे बेहतर इंसान को तरजीह दी है। और जहां तक उसकी शिद्दत की बात है, वो इसलिए है क्योंकि मैं नरम हूं। और जब उन पर जिम्मेदारी आएगी तो वो सख्ती करना छोड़ देंगे। ऐ लोगों, बहुत जल्द तुम लोग मालदार हो जाओगे और वही होगा जैसा फरमाया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुझे तुम्हारी गुर्बत का डर नहीं है। डर है कि बहुत जल्द तुमको दुनियावी माल मिल जाएगा जैसा तुमसे पहले लोगों के पास था, और ये तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा जिस तरह वो लोग बर्बाद हुए थे। तुम्हें वाकई उमर जैसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया की बहुत कम परवाह करता है और सख्ती से हक का साथ देने वाला है और अल्लाह के मामले में किसी मलामत से न डरने वाला। और मैंने तो कहा था आपस में से ही किसी को चुन लेने को,
लेकिन आप मेरे पास आए और कहा कि मेरी राय आपकी राय होगी, और जब मैंने तुम में से सबसे सही को चुना अपने हिसाब से, तो कुछ लोगों को इस पर ऐतराज है। इस बात को आप दिल पर ना लें, अल्लाह आप पर रहम करे। ज्यादा बात आपको थका सकती है। इस मसले पर दो किस्म के लोग हैं, एक तो वो जो आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं और आपके साथ हैं, और दूसरे वो जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। हमें मालूम है कि आपका इरादा खैर ख्वाही का है। वल्लाही ठीक कहा, आप मुसलमानों के खैर ख्वाह रहे। आप इन हालातों में कैसे बाहर आए खलीफतुर रसूल अल्लाह? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या आप अपना ख्याल भी नहीं रखेंगे? या माशरल मुस्लिमीन, मेरी बात सुनो। क्या तुम उस पर राजी हो जो मैंने तुम्हारे लिए चुना? अल्लाह गवाह है, सही फैसला करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वरना रिश्तेदारी की वजह से किसी को नामजद किया, बल्कि चुना है उमर इब्न अल-खत्ताब को। अगर तुम लोग राजी हो तो उनकी बात सुनो और इताअत करो। ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मेरा इरादा खैर के अलावा और कुछ नहीं। मुझे बस फितने का डर था, और वही क्या जो तू जानता है। सही फैसला लेने की हरजत कोशिश की, और सब में से उसे चुना जो इन सब में बेहतर है, और जो इनकी बेहतरी का सबसे ज्यादा ख्याल रखेगा। आप कम से कम मुझसे तो इसका मशवरा ले सकते थे। आपने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की। वल्लाही मैं ये सब नहीं चाहता। पता होता कि आप चाहते हैं तो कभी नामजद नहीं करता। मुझे बख्श दें अबू बकर। वल्लाही नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह के सहाबा भी आपके नाम पर राजी हैं। अगर मुझे तुमसे तलवार के जोर पर भी मनवाना पड़ता तो भी मैं ये करता। इसलिए अब खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। अल्लाह से डरना उमर। क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के अमाल उन्हें बचाएंगे जिन्होंने दुनिया में हक़ का साथ दिया। जब हक़ को कल तराजू में तोला जाएगा तो उसी की अहमियत सबसे ज़्यादा होगी। जब कभी तुम जन्नती लोगों को याद करो तो कहना, मुझे डर है कि शायद मैं इन लोगों के साथ ना जा पाऊँ। और जब तुम दोस्त की लोगों का जिक्र करो तो कहना, मुझे उम्मीद है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। इस तरह आपको उम्मीद भी रहेगी और आप खौफज़दा भी रहेंगे। आपको न ज़्यादा खुशी होगी और न उस ज़ात से मायूस होंगे। मुसलमानों का ख्याल रखना, उनके साथ इंसाफ करना, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन अल्लाह आपके ज़रिए हमारे लिए बड़ी फतह लाएगा और खैर देगा। अगर मैं फौत हो गया तो लोगों से कहना कि शाम होने से पहले अल-मुथन्ना की फ़ौज में शामिल हो जाएं। अगर मैं रात में फौत हुआ तो सुबह होने से पहले उन्हें फ़ौज में शामिल होने के लिए कहना। अगर अल्लाह हमें शाम में फतह देता है तो खालिद के लोगों को वापस इराक भेज देना, क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं और बहुत बहादुर और बेहतरीन जंगजू हैं। कब तक रसूलुल्लाह से दूर रहूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह अबू बकर इब्न अबी ख़ुवाफ़ा का आखिरी हुक्मनामा है
इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, जब वो आखिरत में दाखिल होने के करीब हैं। ये वक्त है जब काफिर ईमान लाएगा, गुनाहगार तौबा करेगा और झूठा सच बोलेगा। मैंने अपने बाद उमर इब्न अल खत्ताब को तुम्हारा खलीफा चुना है। उनको सुनो और इताअत करो। मैंने सही फैसला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अल्लाह उसके रसूल और मुसलमानों की नसीहत के लिए। अगर वो इंसाफ करते हैं जैसा कि हमें उनसे उम्मीद है, और अगर नहीं तो हर कोई उनके अमालों का बोझ उठाएगा। मेरा इरादा खैर का है और मेरे पास गैब का कोई इल्म नहीं। जुल्म और गैरत करने वाले जान जाएंगे कि वो किस जगह लौट कर जाएंगे। करीब आओ उमर। अपना हाथ बढ़ाओ ताकि हम बैत कर सके। या आयशा, अपने खानदान में मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ तुम ही अजीज हो। याद हो एक दफा मैंने आपको एक बाग तोहफे में दिया था। उसे मेरी मिल्कियत में वापस रख दें। उसे वापस चाहता हूँ। जब से खिलाफत संभाली है मैंने बैतुल माल से ना एक दिनार ली है और ना ही एक दरहम, सिवाय जिस पर मेरा हक था। लेकिन इतना लिया है जितना खाने के लिए ज़रूरी था, और कपड़े जो पहनने के लिए ज़रूरी थे, और जो जंग में गनीमत से हासिल हुआ उससे हमने कुछ भी नहीं लिया सिवाय उस ऊँटनी के जिस पर हम पानी लाते थे और उस मखमली कपड़े के। जब मैं ना रहूं तो ये सब उमर के हवाले कर देना और खुद अपने पास कुछ भी न रखना। खिलाफत मिलने के बाद उमर मुझसे जिद करते रहे और बैतुल माल से मेरे लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया ताकि मैं अपना सारा वक्त मुसलमानों के मामलात के लिए लगा दूं। बेटी आयशा, जुनूबी मदीना में मेरा एक बाग है जो उस वजीफे के बराबर है। उसे उमर के हवाले कर देना और बैतुल माल में जमा करा देना ताकि मेरे हिस्से कोई जिम्मेदारी ना रहे मेरे जाने के बाद, और मेरे खिलाफ कोई उंगली ना उठा पाए। या खलीफतुर रसूल अल्लाह, आप अपनी कौम के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल गए। आपकी कमी को पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन है। हम कैसे आपका मुकाबला कर पाएंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत अता करे। अबू बकर, आप रसूल अल्लाह के सबसे करीबी दोस्त और मशवरा कार सहाबा रहे हैं, और जैसा रसूल अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया, बदन में कमजोर लेकिन अल्लाह के हुक्म की इताअत के लिए सबसे मजबूत। अल्लाह आपको अपने नबी मोहम्मद की सोहबत नसीब करे। अल्लाह आपको और हमें अजर दे और आपके बाद हमें भटकने से बचाए। अल्लाह से मुलाकात के वक्त मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल भी इनके अमालों की तरह ही हो जाएं। क्या हम इन्हें रसूलुल्लाह के बगल में दफना सकते हैं या अबुल हसन? अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इनकी यही मुराद थी।
कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है उमर इब्न अल खत्ताब। ठीक है, ठीक है। वल्लाही दोनों साहबाओं के नक्शे कदम पर चलकर ही जिम्मेदारी का हक अदा कर सकते हो, वरना तुम तबाह हो जाओगे। हे अल्लाह, तूने मेरे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। अब तू ही मुझे इस जिम्मेदारी को उठाने की कुव्वत दे, क्योंकि मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने महसूस किया है कि आप सोते वक्त बहुत करवटें बदलते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप बड़ी तकलीफ में हो। क्या ऐसे ही खलीफा अपने दिन की शुरुआत करते हैं? या अतिका, मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन ये दिल और नजर फेर दी जाएगी। एक आम इंसान डरता है कि उससे उसके घर वालों के बारे में सवाल होगा, तो सोचो मेरा क्या हाल होगा जब सारे मुसलमान मेरे जिम्मे हैं। अल्लाह से मदद मांगे, आप तो सबसे ज्यादा ईमानदार और कुव्वत वाले हैं। पता नहीं, पता नहीं। मुझे डर है कि कहीं कुव्वत सख्ती से न टकरा जाए। मुझे मालूम है कि कुछ साहबा मेरे सख्त रवैये से डरते हैं। वल्लाही मुझे भी इसी बात का डर है। तुम क्या सोचती हो? किस बारे में? मेरी सख्ती के बारे में। आपकी सख्ती की हकीकत यह है कि आप गैरों से ज्यादा खुद पढ़ सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप वहां करते हैं जहां वाकई इसकी जरूरत है। इसके अलावा आप इताअत करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और जहां जरूरत होती है वहां आप सब्र और रिजाल भी दिखाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। अबा हफ्स, अल्लाह आपका निगहबान है। अल्लाह तुम्हें खैर दे आतिका। वल्लाही तुमने मेरी परेशानियों को कुछ हल्का किया है।